अगर तुमने कभी रास्ते पर पड़ा हुआ नींबू जानबूझकर अवॉइड किया है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। भारत में रास्ते पर पड़ा हुआ नींबू लोग उसे देखकर चुपचाप किनारे से निकल जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि लोग डरपोक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ चीजें छेड़ी नहीं जाती। लेकिन उस रात एक लड़के ने नींबू को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, उसने उसका मजाक भी उड़ा दिया। फेयरवेल पार्टी के लिए 5 दोस्त एक फॉर्च्यूनर में शहर से दूर एक फार्म हाउस जा रहे थे। उनके नाम थे अमित, रोहन, विकास, नेहा और पूजा। रात का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी चल रही होती है कि तब विकास बोलता है, भाई एक सिगरेट पी लेते हैं, फिर सीधा पार्टी, मूड सेट हो जाएगा। रोहन हंसी में बोलता है, हाँ भाई, वरना अमित फिर ज्ञान देने लगेगा। सब हंस देते हैं। गाड़ी रोड के किनारे रोकी जाती है। सब लोग बाहर उतरते हैं। विकास और रोहन सिगरेट पीने लगते हैं। नेहा और पूजा थोड़ा दूर खड़ी होती हैं। अमित चुपचाप अंधेरे रोड को देख रहा होता है। सिगरेट के बाद सब वापस गाड़ी में बैठने लगते हैं। सबसे आगे रोहन चलता है। अचानक क्रच! रोहन रुक जाता है। उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है। वो नीचे देखता है। जमीन पर तोटके वाला नींबू, काली मिर्च और कला ढगा। रोहन घबरा कर बोलता है, यार ये नींबू तो तोतके वाला लग रहा है। नेहा तुरंत बोलती है, मैंने कहा था ना, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। तब विकास हंसी के साथ आगे आता है। अरे छोड़ यार, आज भी लोग इन बकवास चीजों में मानते हैं। विकास जानबूझकर नींबू को और जोर से पैर से दबा देता है। देखा, कुछ भी नहीं होता। पूजा धीरे से कहती है, पर मुझे अजीब फील हो रहा है। अमित कुछ नहीं बोलता, बस नींबू को एक पल देखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। कुछ ही मिनट बाद माहौल बदलने लगता है। नेहा बोलती है, एसी बंद है ना? एसी बंद है ना? फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है? पूजा कहती है, मुझे लग रहा है जैसे कोई पास खड़ा है। विकास बोलता है, तुम दोनों ओवर रिएक्ट कर रही हो। तब अमित का ध्यान बॉनेट की तरफ जाता है। उसे सिर्फ एक झलक दिखती है। बॉनेट पर कुछ उल्टा सा बैठा हुआ। पूरा चेहरा नहीं, बस एक पल। अमित धीरे से बोलता है, गाड़ी थोड़ी धीरे चला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विकास हंसी में कहता है, पहले ही डरा रहा है। अमित समझ जाता है, जिसने नींबू छेड़ा उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। फार्म हाउस पहुंचते ही पार्टी शुरू हो जाती है। वहां 3 दोस्त पहले से मौज में होते हैं। म्यूजिक तेज होता है, लाइट्स चमक रही होती हैं। जैसे ही ये 5 लोग अंदर आते हैं, एक लड़की कहती है, तुम लोगों से अजीब सी स्मेल आ रही है। एक लड़का बोलता है, मिट्टी और नींबू जैसी। विकास हंसी में बोलता है, रोहन का नया परफ्यूम होगा। सब हंस देते हैं। सिर्फ अमित को नींबू क्रश होने की वही स्मेल याद आती है। थोड़ी देर बाद बाहर एक कुत्ता लगदतार भौंकने लगता है, सिर्फ एक ही जगह देखकर। नेहा अमित के पास आकर कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। अमित कुछ बोलता नहीं। पार्टी का म्यूजिक फिर से तेज हो जाता है। लाइट्स चमकने लगती हैं। लोग सोचते हैं शायद ज्यादा पी ली है, इसलिए दिमाग हैवी लग रहा है। सिमरन कैजुअली बोलती है, मैं वॉशरूम जा रही हूं। करण बस हाथ से इशारा करता है। सिमरन वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अंदर पीली लाइट जल रही होती है। मिरर के सामने सिमरन रुककर अपने बाल ठीक करती है। अचानक बल्ब एक बार फ्लिकर करता है। सिमरन खुद से बोलती है, ये लाइट भी अजीब है। जैसे ही वो पलटती है, मिरर का रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट होता है। सिमरन का रिफ्लेक्शन उसके साथ मूव नहीं करता। उस रिफ्लेक्शन के पीछे लाल रंग का कुछ साया होता है। सिमरन की सांस तेज हो जाती है। वो मुड़ना चाहती है, पर पैर जैसे जम जाते हैं। बल्ब जोर से फ्लिकर करता है। एक आवाज आती है, ढडाम। म्यूजिक में आवाज दब जाती है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। सिमरन जमीन पर गिरी होती है, आंखें खुली, मुंह आधा खुला। सब बोलते हैं,
स्लिप हो गई होगी। पर अमित जब वॉशरूम के पास जाता है, उसे जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखते हैं, जो दरवाजे पर आकर गायब हो जाते हैं। पार्टी का मूड बदलने लगता है। पूजा पूल के पास खड़ी होती है। उसे लगता है जैसे पानी में कोई उससे बुला रहा हो। वो एक कदम आगे बढ़ जाती है। अगला पल सिर्फ पानी के छाप छाप की आवाज। जब लोग भाग कर आते हैं, पूजा पानी में बिल्कुल शांत पड़ी होती है। लोग कहते हैं शायद पैर फिसल गया। अमित कुछ नहीं बोलता, पर उसने देखा होता है पानी के ऊपर कुछ पल के लिए लाल कपड़ों का रिफ्लेक्शन। अब पैनिक फैल चुका होता है। करण अचानक अजीब बिहेव करने लगता है। आंखें खुली, शरीर बिल्कुल टाइट। वो कुछ बोलता भी नहीं, बस गिर जाता है। लोग उसे हिलाते हैं, पर वो नहीं उठता। राहुल डर के मारे चिल्लाता है, मैं यहां नहीं रुक रहा। वो गेट की तरफ भागता है। अंधेरे में पैर फिसलता है। वो सीढ़ियों से गिरता है। आवाज आती है। उसके बाद सिर्फ खामोशी। अब सिर्फ अमित, रोहन, विकास और नेहा बचे होते हैं। नेहा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी सांस तेज चल रही होती है। वो अमित का हाथ पकड़ लेती है। अमित, मुझे लग रहा है कोई यहीं है। नेहा का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें किसी चीज को देखकर जम जाती हैं। अमित पलट कर देखता है, कुछ नहीं होता। पर नेहा की आंखों में सिर्फ डर होता है। उसकी सांस अचानक रुक जाती है। नेहा जमीन पर गिर जाती है। इस बार कोई स्लिप नहीं बोलता। इस बार सब समझ जाते हैं ये डर था। नेहा की मौत के बाद अमित का दिमाग टूटने लगता है। उससे हर जगह गीले पैरों के निशान दिखने लगते हैं। कभी दीवार पर, कभी फ्लोर पर, कभी अपने पीछे। वो चिल्लाता है, बस करो, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन एक कोने में बैठा होता है। उसकी नजर बार बार अपने पैरों पर जा रही होती है। वही पैर जिससे उसने उस रात नींबू को कुचला था। रोहन धीरे से बोलता है, यहीं से शुरू हुआ था ना। अमित उसकी तरफ देखता है। रोहन के पैर अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। रोहन उठ खड़ा होता है। वो चलना चाहता है, पर पैर उसे घसीट कर आगे ले जाते हैं। अमित चिल्लाता है, रोहन रुक जा। रोहन नहीं रुकता। उसके पैर वॉशरूम की तरफ मुड़ जाते हैं। मिरर के सामने पहुंचकर रोहन खुद को देखता है। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है। रोहन बोलता है, बस एक मजाक ही तो था। रिफ्लेक्शन धीरे से बोलता है, पर शुरुआत तुमने की थी। अचानक रोहन का शरीर झटके लेने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर पड़ा हुआ टूटा हुआ शीशा उसके हाथ के पास होता है। जमीन पर पड़ा हुआ टूटा हुआ शीशा उसके हाथ के पास होता है। रोहन अपना ही पैर अमित भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोहन मत कर! पर रोहन की आंखें बिल्कुल खाली होती हैं, जैसे वो अंदर ही नहीं हो। शीशा हड्डियों से टकराता है। खून फैल जाता है। रोहन चिल्लाता है, फिर हंसी में बदल जाता है। पैर ही तो था ना जिससे मैंने नींबू को कुचला था। एक आखिरी झटका। रोहन शांत हो जाता है। अमित पीछे हट जाता है, हाथ कांपते हुए। तब विकास बोलता है, बस हो गया ये सब। वो गुस्से में चिल्लाता है, सारी बकवास, टोटके, आत्मा, सब ड्रामा। विकास आगे बढ़ता है, मैं किसी से नहीं डरता। उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आती है, चैलेंज तुमने दिया था। विकास रुक जाता है। वो पलट कर देखता है, कुछ नहीं होता। फिर उसके पैरों के पास गीले निशान उभरने लगते हैं, एक एक करके। विकास पीछे हटता है। ये क्या है? लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। अंधेरे में सिर्फ विकास की सांस सुनाई देती है। अचानक फ्लोर पर दो पैर दिखते हैं, उल्टे, लाल कपड़ों में, लंबे काले बाल। विकास बोलना चाहता है, पर आवाज गले में अटक जाती है। वो रोता है, सच में रोता है। माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। आत्मा धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। उसकी गर्दन विकास के चेहरे के बिल्कुल पास होती है।
आत्मा बोलती है, तुमने हंसकर चैलेंज दिया तुमने हंसकर चैलेंज दिया अब डर था, के जीने का मौका नहीं। अब डर के जीने का मौका नहीं। विकास की आंखें फट जाती हैं, उसकी सांस तेज, फिर और तेज। अचानक सब शांत। विकास जमीन पर गिर जाता है, आंखें खुली, चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे सारी जिंदगी एक ही पल में निकल गई हो। अब सिर्फ अमित बचता है। उसके कान में आखिरी बार आवाज आती है, गवाह को याद रखना होता है ताकि दूसरे पैर रखने से पहले सोचें। सुबह पुलिस आती है। फार्म हाउस में सिर्फ लाशें और निशान मिलते हैं। रोड पर एक नया नींबू पड़ा होता है। अमित रुकता है। इस बार पैर नहीं रखता, बस देखता है और बिना मुड़े चल देता है। हर चीज मजाक नहीं होती और कुछ गलतियां सिर्फ एक रात में सब कुछ छीन लेती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी फ्राइडे रात 8 बजे।